गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, हमारा छठा चैप्टर माना दिवस चल रहा है, जिसमें हम कच्ची बस्ती यानी धारावी कच्ची बस्ती के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो धारावी कच्ची बस्ती के परिदृश्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें विशेष प्रकार के बहुत सारे पॉइंटों में हमने चर्चा भी कर ली है। आज हम इस 3 पॉइंट जो इसके बचे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा 7वां टॉपिक है व्यवसाय एवं रोजगार, इसके अलावा व्यापार और वहाँ का जन जीवन, इन 3 चैप्टरों को लिए करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यवसाय एवं रोजगार की। तो देखिए, धारावी बस्ती के अंदर व्यवसाय एवं रोजगार की बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ इस मामले में काफी महत्वपूर्ण बस्ती है। और यहाँ पर धारावी बस्ती के अंतर्गत जैसे आपका बहुत सारी वस्तुओं का पुनर्चक्रण होता है, जहाँ यूएस यानी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते हैं, जहाँ कचरे का करीब 23% पुनर्चक्रण होता है, वहीं मुंबई के अंदर करीब 80% कचरे का पुनर्चक्रण अकेले इस धारावी बस्ती के अंतर्गत होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के तरफ जो होते हैं, कीबोर्ड वगैरह होते हैं या और अन्य प्रकार का कचरा होता है, सारे कचरे का जो है इस धारावी बस्ती के अंतर्गत पुनर्चक्रण किया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर करीब धारावी बस्ती के अंतर्गत यहाँ मिट्टी के बर्तन, मृतिका शिल्प, जिनको चीनी मिट्टी के बर्तन भी कहा जाता है, बहुत सारे उत्पाद से बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कशीदाकारी का काम होता है, जरी का काम होता है, परिष्कृत चमड़े का कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है, विभिन्न प्रकार की धातुओं का कार्य, उत्कृष्ट श्रेणी के आभूषण यहाँ पे बनाए जाते हैं, फर्नीचर, इसके अलावा उच्च फैशन वाले कपड़े। यानी ये बनाते तो सारी चीजें, लेकिन खुद इनका कोई यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है। केवल क्या है, मेहनत करने वाले लोग हैं। ठीक है, आदि का कार्य होता है यहाँ पे बड़े स्तर पर। और इसके अलावा ये बहुत ही बड़े स्तर का पर्यटन का केंद्र भी। आपने साउथ की फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में बहुत सारी देखी हुई, कच्ची बस्तियों में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती है, तो एक तरह से पर्यटन का केंद्र भी है। इसके अलावा जो फिल्मों के जो कनिष्ठ कलाकार, कनिष्ठ का मतलब जो छोटे कलाकार हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना एक मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं, तो उनकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ऐसे फिल्मों के जो छोटे कलाकार हैं, वो इन्हीं बस्तियों में आकर के उनके लिए छत मिलती है, इन्हीं बस्तियों में रहते हैं, बड़ी पर्सनल जगह उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे 85% जो लोग हैं वो स्वयं या श्रम के अंतर्गत रोजगार पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो संख्या की अगर हम बात करें तो उनमें मछुआरों की संख्या ज़्यादा है। जो मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कचरे का पुनर्चक्रण होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा जो है जहरीला धुआं जो है उसमें निकलता रहता है, तो चारों तरफ वो धुंध सा हमेशा यहाँ छाया रहता है। तो बड़ी स्थिति इस मामले में यहाँ खराब है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुओं का जो है उत्पादन होता है। ध्यान रखेंगे आप, ये इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है इसका, एक बार पूछा भी गया है कि धारावी बस्ती के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो देखिए, धारावी बस्ती में मिट्टी के बर्तन से लेकर के मृतिका शिल्प, यानी जिनको शैली शिल्प कहा जाता है, चीनी मिट्टी की। इसके अलावा यहाँ पे कशीदाकारी, जरी का काम भी होता है, परिष्कृत चमड़े का काम, धातु का कार्य, उत्कृष्ट आभूषण बनते हैं, फर्नीचर का कार्य भी होता है। इसके अलावा उच्च फैशन वाले कपड़े भी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही बड़ा पर्यटन का केंद्र भी है, और फिल्मों के जो कनिष्ठ कलाकार हैं उनका भी बड़ा केंद्र है। और यहाँ रहने वाले या बाहर से आने वाले लोगों के लिए करीब 85% लोग जो इस स्लम बस्ती में रोजगार पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया व्यवसाय एवं रोजगार। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार की। तो देखिए, अब हमने पढ़ लिया है कि यहाँ कितनी सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो जितनी वस्तुएं यहाँ उत्पादित की जाती हैं, उन वस्तुओं केवल ऐसा नहीं कि मुंबई के अंतर्गत ही उनको क्रय विक्रय किया जाता है। मुंबई के अलावा वो देश के विभिन्न भागों में उनको भेजा जाता है। देश के विभिन्न भागों के अलावा उन्हें विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, जैसे अरब देश के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोपीय देश है, इन देशों में भी जो है उनको भेजा जाता है। बड़ी डिमांड रहती है। और एक अनुमान के अनुसार यहाँ पर जो है एक वर्ष में करीब 650 मिलियन अमेरिकी
अमेरिकी डॉलर का जो है 650 मिलियन यूएस का मतलब अमेरिकी डॉलर का जो है व्यापार होता है। इन्हीं वस्तुओं का जो है निर्यात किया जाता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ से व्यापार में बड़े स्तर पर होता है देश की, और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था इसमें काफी योगदान भी है। अब देखिए जनजीवन, यहाँ के लोगों का जनजीवन कैसा है। तो ये तो अब जनजीवन तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि यहाँ की वातावरण की क्या स्थिति है। तो देखिए प्रदूषित पर्यावरण की वजह से, प्रदूषित पर्यावरण और आधारभूत सुविधाओं की कमी की वजह से, आधारभूत सुविधा ना तो वहाँ पर स्वच्छ हवा है, ना शुद्ध जल है, ना कोई प्रकाश सही तरीके की व्यवस्था है। तो प्रदूषित वातावरण और आधारभूत सुविधाओं की कमी की वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो कई प्रकार की बीमारियों से, जैसे डिप्थीरिया जिसको अपन कहते हैं, डिप्थीरिया या जिसको गलघोंटू कहा जाता है, ठीक है, गलघोंटू। इसके अलावा आपका टाइफाइड जिसको आंत्र ज्वर या मोती ज्वर भी कहा जाता है। तो ऐसे रोगों से प्रत्येक दिन करीब डॉक्टरों के पास 4000 बच्चे प्रतिदिन जाते हैं। ये हालत खराब है। इसके अलावा इसका और सर्वे किया जाएगा तो आपको डेंगू, मलेरिया, पीलिया, ऐसी अनेक प्रकार की बीमारियों के जो मरीज हैं वो इस बस्ती में आसानी से आपको अनेक प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ का जनजीवन की अगर हम बात करें तो देखिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीमारी का एक तरह से घर है। तो यहाँ इस प्रकार की बीमारियां मिलना जो है आम बात है। इसके अलावा एक चीज और, अगर कानूनी रूप से कहा जाए तो ये धारावी जो कच्ची बस्ती है वो आज भी कानूनी रूप से एक अवैध बस्तियों में इसकी काउंटिंग होती है, क्योंकि वैध नहीं है, ये अनियंत्रित तरीके से इसको बसा दिया गया है। तो कानूनी रूप से ये कैसी बस्ती है, धारावी एक अवैध बस्ती है, ठीक है, अवैध बस्ती में आती है कानूनी रूप से। तो आज अपन ने धारावी बस्ती के विशेष अध्ययन के अंतर्गत ये सारे पॉइंट क्लियर कर लिए और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक बचा है कि धारावी बस्ती के उद्धार के लिए या इसके विकास के लिए और क्या किया जा सकता है। तो उस टॉपिक को लेकर के अपन कल चर्चा करेंगे। आज भी इतना ही है। ओके, थैंक यू।